एनटीपीसी CBT1 एग्जाम 28/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर जो प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई थी। तो यह आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसके कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पन्न हुआ एक शास्त्रीय नृत्य है। पूछा जाता है किस प्रकार का नृत्य है कुचिपुड़ी, तो यह शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में स्थित एक छोटे से गाँव कुचिपुड़ी पर रखा गया है, जहाँ इस नृत्य शैली की उत्पत्ति और विकास हुआ। यह नृत्य शैली जो है प्राचीन काल में मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के रूप में की जाती थी। इसका मुख्य जो उद्देश्य होता था भगवान को प्रसन्न करना और धार्मिक कथाओं का प्रचार करना था। कुचिपुड़ी नृत्य की जड़ें जो है नाट्यशास्त्र यानी भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, किस नदी को बंगाल का शोक माना जाता है। यह दामोदर नदी है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, या कहे तो इसके कितने उपग्रह है, तो 2 है। एक है फोबोस और दूसरा नाम इसका डिमोस होता है। फोबोस के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। यह मंगल का सबसे बड़ा और सबसे निकट का चंद्रमा है। इसका व्यास लगभग जो है 22.4 किलोमीटर है। फोबोस का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के डर यानी फियर के देवता पर रखा गया है। यह मंगल के चारों ओर एक चक्कर मात्र जो है 7 घंटे और 39 मिनट में पूरा करते हैं। और डिमोस जो है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यह फोबोस की तुलना में जो है छोटा और मंगल से दूर स्थित है। इसका व्यास जो है लगभग 12.4 किलोमीटर है। डेमोस का नाम जो है ग्रीक पौराणिक कथाओं के आतंक यानी टेरर के देवता पर रखा गया है। यह मंगल के चारों ओर एक चक्कर लगाने में यह 30 घंटा और 18 मिनट में पूरा करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो चपटा गोल होता है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग सभी क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अगर देखेंगे तो वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन को जो है फटाफट क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी वास्को डिगामा भारत कब आया, 1498। धमनियाँ यानी जो आर्टरीज होती है रक्त का वहन करती है, जो किससे भरी होती है, यह ऑक्सीजन से भरी होती है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, चुलिस्तान कहा जाता है। और ना आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। यह जो क्वेश्चन है एनटीपीसी CBT1 जो 2020-21 है उसमें काफ़ी बार पूछे हुए थे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के लगातार रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए यह जो वीडियो है आपके लिए एक बहुत ही वरदान साबित होगी। तो इसलिए आप सभी जो है कंप्लीट इसे अच्छे से देखिएगा, ठीक। किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, मीथेन को। 1 डेकालीटर कितना होता है, 10 लीटर के बराबर होता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किससे माना जाता है, यह गैलीलियो गैलीली के द्वारा। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है, यह घट जाता है। ब्रिक में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है, यह ब्राजील को प्रदर्शित करता है बी। और आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका होता है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है, निकोसिया है। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था, यह 1919 में। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है, इक्वाडर होलीफील्ड को। हैकर से क्या तात्पर्य होता है, तो हैकर से क्या तात्पर्य है, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है, लेंस का काम होता है कि हमारी जो आंख की फोकस दूरी को बदलना होता है। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यह नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था, यह लूना 10 था। कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है, तो यह भार उठाना से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि सम्राट अशोक किसके उत्तरा जो है अधिकारी थे, तो यह बिंदुसार के थे। डानबुला का स्वर्ण मंदिर किस देश में है, तो यह श्रीलंका में। प्रोटोजोआ किस प्रकार के कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यह एक कोशिकीय जीव का। कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, यह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन जो है कब किया गया था, यह 1951 में। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, यह ऑस्ट्रेलिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह जो है देख सकते हैं कि आप लोगों को डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है क्वेश्चंस बहुत ही स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 के प्रश्न देखने वाले हैं और 28/3/2016 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न। यहाँ पे 34 नंबर जो प्रश्न है कि 100 मिलियन किसके बराबर होता है, यानी 10 करोड़ के बराबर होते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्र क्या होता है, कूलम्ब होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यह ऑर्निथोलॉजी होता है। खासकर जो 1-1 सब्स्टिट्यूशंस जो होते हैं एसएससी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस वहाँ से भी इसको एराइज किया गया है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है,
माइक्रोचिप बोला जाता है। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हीलियम है। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। अंक गणितीय एवं तार्किक यानी लॉजिकल सक्रिय करने वाला संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? यहाँ पे एएलयू कहते हैं, ठीक है। एथेनॉल किससे प्राप्त होता है? गन्ना से प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? यह बोध गया में, बिहार में हुआ था। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितनी खिलाड़ी होती है? तो 9 होती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जो है आप सभी जो है इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा और स्पीड को बढ़ाने के बाद इसका वॉल्यूम जो है 0 कर दीजिएगा और क्विक जो है स्क्रीन पे देख के अच्छे से रिवीजन जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है किस राज्य में है स्थित है? यानी महाराष्ट्र में। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूके में है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह सीनियर थे। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? यह फलक्रम होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? साराभाई, विक्रम साराभाई को जाना जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कलमजीत सिंधु थी। कलमजीत सिंधु। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है? यह बृहस्पति हो जाएगा। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? यह म्यांमार है। अपने पड़ोसी देश के बारे में भी जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी? यहाँ CN अन्नादुरई। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यहाँ 1913 में। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है कौन है? यह बुध है। मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? BMI एक पद्धति है, उसके द्वारा किया जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? पोड कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? कनाडा है। PSLV से क्या अभिप्राय होता है? यह पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। AQI से क्या अभिप्राय होता है? यह एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। AQI असल जो है ये भी पूछे जाते हैं शॉर्ट फॉर्म। किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? यहाँ फ्रांस के द्वारा जो है भेंट की गई थी। किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड किसके नाम पे है? तो यहाँ वाल्ट डिज्नी के। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 6। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? लाइका है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार का। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास साल के द्वारा की गई थी पोलियो की टीके की खोज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 3 और 28/3/2016 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे 70 नंबर जो प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है को किसने परिभाषित किया था? तो यह आर्थर ट्रांसले के द्वारा। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? यह चंडीगढ़ है। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा जो है कौन सी है? यह अंग्रेजी है। पहली है मैंडारिन जो चीन में बोली जाती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की? यह बर्जिलियस के द्वारा। पीछे की ओर उड़ने वाली एकमात्र पक्षी कौन सी है? जो बर्ड है, हमिंग बर्ड है, काफी छोटी होती है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। कंप्यूटर के संदर्भ में LAN का क्या तात्पर्य होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा। रियाल किस देश की मुद्रा है? ब्राजील की है। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कृष्णा नदी है। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? यह जाइलम होता है। शब्द विषु क्या संदर्भित करता है? यह दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, यह संदर्भित करते हैं विषु को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यह देविका रानी थी। कौन थी? देविका रानी। चाणक्य का जो है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त भी है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र जो है किसके द्वारा संचालित होता है? सूर्य के द्वारा। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका होती है, सबसे छोटी इकाई। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है। उत्कृष्ट जो जिसे नोबेल गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु कौन है? यह चांदी होती है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? यह राजा राम मोहन राय थे। ONGC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यह देहरादून में है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? तो यह भास्कर थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता जो है कौन थे? यह जानकी नाथ बोस थे। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन पूछे जाते हैं। रॉबर्ट
गाल ब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाना जाता है? जेके रोलिंग के द्वारा। लाइट पेन किस प्रकार का डिवाइस है? यह इनपुट है, जिसे कंप्यूटर से जो है 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। किस अभ्यारण्य को पूर्व में भारत पूर्व पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड्स आप सब जो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भरतपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पे है, यानी किस राज्य में है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? यहाँ ब्लू व्हेल। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? यह परमाणु संलयन होता है, परमाणु संलयन। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो प्रसिद्ध यात्री जो जहाज था टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सिडनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 4 और जो है 29/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 102 नंबर जो प्रश्न है, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर के द्वारा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? यह 1949 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो है स्थापना कब हुआ था? तो आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, इसकी स्थापना भी पूछे जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह सुपीरियर झील है। गणित विषय पर लिखित मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक कौन सा है? यह लीलावती है। किससे उसके ऊन या फाइबर के लिए जाना जाता है? अल्पक्का को। ठीक, अल्पक्का। ठीक, क्वेश्चंस बनाने का भी अलग अलग तरीका होता है। ये जो है अल्पक्का पूछ देता है कि किससे संबंधित है। ठीक, तो अल्पक्का जो है ऊन या फाइबर से, या जो क्वेश्चंस इस तरह भी राइज होता है कि किस जो है किससे उसके ऊन और फाइबर के लिए जाना जाता है? अल्पक्का को। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? यह श्रीहरिकोटा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? लेजर का। कागज का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया? चंद्रशेखर आजाद। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? काफी अच्छे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं साइंस में। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? यानी एनीमोफिली कहा जाता है। राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और राष्ट्रगान जो है किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। ब्राजील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? पुर्तगाली है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? यहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। लोकसभा के चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? 25 वर्ष होती है। क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुसरण किस खेल में किया जाता है? तो यह मुक्केबाजी में किया जाता है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहुत है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, जिगर होता है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? यह क्रेवासे कहा जाता है, क्रेवासे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः जो है किस राज्य में स्थित है? यह बिहार में। कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? कार्बन होता है। यह जो क्वेश्चंस है अभी ALP जो CBT1 हुआ था उसमें पूछे गए थे। ठीक है, ALP CBT1 का जो 2024 में एग्जाम हुआ थे, एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि कार्बन यौगिकों में हमेशा क्या रहता है? कार्बन होता है। आप जरूर चेक कीजिएगा। जो है सेशेल्स द्वीप कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? लियोन में। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया से। किसे ओरम कहा जाता है? किसे ओरम कहा जाता है? तो सोना को कहा जाता है ओरम। प्रचंड कार्ड को क्या कहा जाता है? तो हेलेरिथ कार्ड कहा जाता है, होलेरिथ कहा जाता है प्रचंड कार्ड को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। टी शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ग्रेनाइट किस चट्टान के उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक्का के लिए। किस भारतीय राज्य ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? राजेंद्र चोल ने। किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता है? यह ब्राजील के द्वारा। सबसे चमकीला तारा जो है कौन सा है? यह सीरियस है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 5 और 29/3/2016 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट रेडी किया गया है। 139 नंबर जो प्रश्न है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस महासागर से जोड़ती है? लाल सागर। कामरूप का प्राचीन राज किस राज्य में मौजूद था? असम में। शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग से व्युत्पन्न है। DPT वैक्सीन में पी जो है किससे संदर्भित करता है? यह पर्टुसिस को संदर्भित करता है। और DPT के यहाँ पे देख सकते हैं पूरे जो फॉल फॉर्म जो है होते हैं डिप्थीरिया,
पेटुसिस और जो है टेटनस होता है। अदरक इसका एक उदाहरण है प्रकंद का। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? अपवर्तन करता है। मालविकाग्नि मित्र किसने लिखा? यह कालिदास के द्वारा लिखा हुआ है। प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? यह कावेरी हो जाएगा। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? मच्छर के द्वारा। प्रोटॉन में किस प्रकार का आवेश होता है? धनात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है। बेकिंग सोडा क्या है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट है। ग्राफीन क्या है? यह कार्बन का अपरूप है। प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? अमरकोश है। सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो यह लकड़ी के बने हुए थे। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? यह सितारों पे। टमाटर क्या है? एक प्रकार का फल है। यूमामी क्या है? तो यूमामी जो है यह स्वाद का एक प्रकार है। किस खिलाड़ी टेनिस ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते? रोजर फेडरर के द्वारा। वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। लास्ट सपर जो है किसने चित्रित किया था? तो यह लियोनार्डो द विंसी के द्वारा चित्रित किया गया था। सिगमंड फ्रॉइड कौन थे? तो सिगमंड फ्रॉइड जो है एक मनोवैज्ञानिक थे। लीमर क्या है? लीमर जो है यह मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जो है जानवर है। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? 1989 में। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है क्या होती है? 65 वर्ष होती है। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण होता है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? 30,000 साल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 6 और 29/3/2016 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न देखने वाले हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है 169, जय प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या होता है? तो यह प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग होता है। बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स यह कंप्यूटर से संबंधित है, देख लीजिएगा हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। तो बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। तो आप सब जो है कमेंट करके बताइएगा बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमा है कितनों किलोमीटर का बनती है? तो कमेंट कीजिएगा, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके बाद कभी जो है इसकी जो सीमा कितनी है किलोमीटर में वो भी पूछ लिए जाते हैं। मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 2013। DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? कोलकाता में। पेयजल की शुद्धिकरण यानी शोधन के लिए अच्छा क्या है? यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के। फ्रेंड्स इसी एग्जाम में आप देख सकते हैं कि रिपीट जो है यह क्वेश्चन हुए हैं 5 जून को। ये जो पर्यावरण जो है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के। इसी एग्जाम के जो हम लोग देख चुके हैं पहले। कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? तो क्लोरीन है। यह ऑप्शनल क्वेश्चन है। जब मानव शरीर का तापमान जो है समान शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? हाइपोथर्मिया के रूप में जाना जाता है। हॉकी के खिलाड़ी का शतरंज के खिलाड़ी से कितना अनुपात होता है? 11:18। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए। न्यूरोलॉजिकल जन्मगत विकारों के कारण रूप में ज्ञात जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के काटने से। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम कब जो है यह किस वर्ष लागू हुआ? 2005। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? जो है गोदावरी है। भारत सरकार द्वारा रुपया का संकेत जो इस तरह का जो सिंबल है किस वर्ष में अपनाया गया था? 2010 में। यह जो संकेत है किसके द्वारा दिया गया था? काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक
जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? साइना नेहवाल। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? यह हड्डियों से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों के केबिन के अंदर का दाब क्या होता है? यानी बाहर की तुलना में जो है अधिक होता है उसमें प्रेशर। एक कथन कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया? नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है, यह गति ऊर्जा प्राप्त करती है। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? यह ऑपरेशन विजय था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 7 और 30/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 195 नंबर जो प्रश्न दिए गए हैं कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप को। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? यह 1942 में। रुपये के लिए जो चिन्ह है, रुपये को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सेट नंबर 6 में आपके क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, यानी जो रुपये का चिन्ह है किस वर्ष अपनाया गया था, और ये वहाँ पे भी हमने बोले थे कि किसके द्वारा जो है डिजाइन किया गया था। और नेक्स्ट जो एग्जाम था जो हुआ, जो सेट नंबर इसमें 7, यहाँ पे पूछ भी लिया गया कि रुपये का डिजाइन जो है किसके द्वारा जो है मैंने डिजाइन किया गया, यानी आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन है? उदय कुमार है, डी उदय कुमार, याद रखिएगा, डी उदय कुमार। समान आंख के लिए अस्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होती है। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो पाकिस्तानी के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? महात्मा गांधी के। माचिस की तिलियों में क्या होता है? फास्फोरस होता है, तभी तो जलती है वह। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? नाग। OTC द्वारा दवा क्रोसिन कौन सी दवा है? यह दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा होती है, OTC। बायोस का क्या कार्य होता है? यह सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को जो है प्रारंभ करता है, यानी स्टार्ट करता है। बायोस जब सिस्टम को आप ओपन करते हैं उस समय जो है बायोस दिखाती है, या उस समय जो है अपसेटिंग होता है बायोस का। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ होता है? न्यूयॉर्क में होता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है? उड़ीसा में। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? यह बैंकिंग से है, यह इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। जैसे कि हर जो अकाउंट होता है उसमें एक IFSC कोड भी होता है, यानी ब्रांच का कोड होता है यह। जम्मू कश्मीर सरकार की जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? श्रीनगर में। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? यह राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो यह भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए होती है, स्वच्छ भारत मिशन। वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है? यह 151 से 200 के बीच हो तब। भारत की मवेशी रोगी जो है निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? यह बायोसेफ्टी लैबोरेटरी है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल था। कौन से तेल से विटामिन D सबसे ज़्यादा होता है? तो कौन से तेल में? तो यह कॉड लिवर तेल, यानी मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन D होता है सबसे ज़्यादा। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार में जुड़े हैं? कैंसर से। किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? सल्फर जो है, सल्फर यौगिक। ब्लॉटिंग पेपर पर द्वारा स्याही सूखने का क्या कारण होता है? यह कैपिलरी प्रक्रिया होता है। IP एड्रेस का जो अभिप्राय क्या होता है, यानी उसका मतलब क्या होता है? एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है। दबाव को किसके द्वारा नापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल से। मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहता है? IMPS होता है। अभी जो वर्तमान होता है फ़ोन पे, गूगल पे या UPID आजकल यूज हो रहा है। पहले जो है जब पहली बारी जो स्टार्ट हुआ था उस समय IMPS होता था। ठीक। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? यह राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारतीय स्वतंत्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पे किया था? यह सियाचिन में। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को। अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? यह ताम्र निकल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। यहाँ पे हम लोग 30/3/2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे 227 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य के किस स्तर से ऊपर का सूर्य कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है?
तो यह लगभग 130 डेसिबल से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पादप विज्ञान यानी फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइटोलॉजी में पौधे का अध्ययन किया जाता है। चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो यह वारिसेला वायरस के कारण होता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। भूकंप आने का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों यानी टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण जो है भूकंप आता है। चलिए नेक्स्ट वाले यहाँ पे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का सर्विस है। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर किए जाते हैं। सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो यह तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी। किसे गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का तात्पर्य क्या है? तो कणकीय पदार्थ क्या होता है? कणकीय पदार्थ होता है, इसका हिंदी नाम होता है। किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 2010 में। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है क्या है? तो कपास एवं कपास के लत्ते होते हैं भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो इसमें 17 भाषाएं मुद्रित होती हैं। अगला सवाल यहाँ पे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो भारतीय पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? तो 1972 में। कौन से गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे शॉर्ट फॉर्म में एलपीजी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी। खगोलीय लीप वर्ष यानी एस्ट्रोनॉमिकल लीप को किस में मापा जाता है? तो खगोलीय लीप वर्ष को किस में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में। और प्रकाश वर्ष जो है किसकी मात्रा है? तो यह दूरी का मात्रक होता है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? 1931 में। भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम क्या है यानी नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी है। G-SAT-16 क्या है? तो यह संचार उपग्रह है G-SAT-16। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा? नथानियल बाल्डविन के द्वारा यह बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंख की अनुकूलन क्या? अनुकूलन थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो पास की और दूरी की वस्तु को देखने के लिए मानव आंख की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसे सामंजस्य कहते हैं। एमएस ऑफिस एक है क्या है? तो एमएस ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कीमोथेरेपी किसके इलाज की जाती है? तो कीमोथेरेपी जो है किसके इलाज की जाती है? तो कैंसर की इलाज की जाती है कीमोथेरेपी के द्वारा। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो कैंटन टावर है, कैंटन टावर यह चीन में स्थित है। एक विंडोज कीबोर्ड पे कौन सा बटन यानी कि चल रहे प्रोग्रामों के सहायता पृष्ठ यानी हेल्प पेज को खोलता है? तो यह F1 खोलता है। कौन F1 खोलता है? अगला प्रश्न यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 30/3/2016 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 258 नंबर जो प्रश्न है कि समान बातचीत का शोर स्तर क्या है? तो लगभग 60 डेसिबल होता है समान बातचीत का शोर स्तर। चेक जारी की तिथि से कितने महीने के लिए वैध होता है? तो चेक जारी होने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध होता है? तो 3 महीने। हवा में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 78%। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता कहाँ पे हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता कहाँ पे हुआ था? तो यह बार्नसकोट। कौन सा? बार्नसकोट राजभवन जो शिमला में है वहाँ पे हुआ था। अगला सवाल कि तापमान को एक निश्चित डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहलाता है क्या कहलाता है? तो यह थर्मोस्टेट कहलाता है। दबाव को किस रूप में मापा जाता है? तो दबाव को दाब और क्षेत्रफल के रूप में मापा जाता है। छोटी और बड़ी आंत में कौन सी लंबी होती है? तो यह छोटी जो आंत होती है यह सबसे लंबी होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का संबंध किससे है? तो यह समुद्री प्रदूषण किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यह समुद्र प्रदूषण से संबंधित है। गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? 1931। भारत में स्थापित प्रथम बैंक का नाम क्या था? तो यह बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। रुपए का चिन्ह जो चिन्ह है किसका मिश्रण है?
तो यह रोमन और देवनागरी अक्षर का मिश्रण है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो बेंगलोर में। मानव नाखून किसके बने होते हैं? तो कैराटीन के बने होते हैं, कैरोटीन का बना होता है। कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो लद्दाख क्षेत्र है कश्मीर की पूर्वी सीमा क्षेत्र। अगला सवाल कि पैरासीटामोल दवा क्या है? तो पैरासीटामोल दवा क्या है? एक एनाल्जेसिक और ज्वरनाशक दवा है। अगला सवाल कि अधिकांश ब्राउजरों में विंडोज कीबोर्ड पे कौन सी कुंजी फुल स्क्रीन मोड पे सेट करती है? तो कौन सी कुंजी जो है फुल स्क्रीन मोड पे सेट करती है? तो यह F11 होती है। HIV के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो यह एलिसा टेस्ट। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। प्रसिद्ध नेक चंद्र गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़। पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ग्रीस में आयोजित किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष पे आयोजित किए जाते हैं? तो 4 वर्ष पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 31/3/2016 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए स्ट्रेटेजिक एंड साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। 280 नंबर के रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो चंद्रयान-1 को यह 2008 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह सुचेता कृपलानी थी। वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो यह HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न की कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? कौन? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था। अगला सवाल की कैप्चा या फिल इन द ब्लैंक दिया गया था एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो यह मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने की एक प्रोग्राम है। कैप्चा क्या है? यह मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कैप्चा। ठीक। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया था? तो कौन से स्थान को? तो यह मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो असम में है, इससे अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को के द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो यह युवराज सिंह के द्वारा। 1 और 2 रुपए के सिक्के किससे बने होते हैं? तो यह फेरिक स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। IMO का विस्तारित रूप क्या है यानी फुल फॉर्म? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन होता है, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के समान तापमान से लगभग 5.4 से 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है, तो इस स्थिति को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे हाइपर पायरेक्सिया, किसे हाइपर पायरेक्सिया के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग कहा जाता है। जल की बूंदों से फिलिंग द ब्लैंक होकर इंद्रधनुष बनता है। तो जल की बूंदे से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो यह अमर्त्य सेन ने। कौन? अमर्त्य सेन ने यह भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे कि गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में। मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है? तो पाचन तंत्र का भाग है। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। महात्मा गांधी को कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के मानते थे। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो यह गुर्दे की खराबी में डायलिसिस किया जाता है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो यह 1982 में भारत में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा कहाँ पे स्थित है? तो यह वाशिंगटन। कहाँ पे? वाशिंगटन में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक जो है प्राधिकरण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है फिल इन द ब्लैंक दिया गया था का नियामक प्राधिकरण है। तो यह बैंकों का नियामक प्राधिकरण होता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो यह पर्णपाती वन है। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो यह कृष्ण बीबर का सर्वेक्षण किया जाता है। अगला सवाल कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी NFC किस पे आधारित है? यह कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पे आधारित है। किस पे? नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC किस पे आधारित है?
कम दूरी की उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर आधारित है। कुंडमकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। मानव शरीर में कंठ को क्या कहता है? तो इसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 31/3/2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 309 नंबर जो प्रश्न है कि पृथ्वी के अध्ययन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को यह भूगर्भ शास्त्र यानी जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो महाभारत में उल्लिखित जो कुरुक्षेत्र है यह अंबाला शहर के निकट स्थित है। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, यानी किससे दिया जाता है? तो गांधी शांति पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो यह व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर यह काला रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? तो इसका क्या कारण है? तो कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह काला दिखाई देता है। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6। एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न यहाँ पे 315 नंबर की अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करना जो है अंतरिक्ष पर्यटन का इसका मतलब होता है। ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किस वर्ग का रक्त ले सकता है? तो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है ए बी जो रक्त वाला व्यक्ति होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे शॉर्ट फॉर्म में यूएनडीपी कहा जाता है किस पे केंद्रित है? तो यह वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित होता है। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम 1 गीगाबाइट बराबर दशमलव मान में यहाँ देना था। तो 1 गीगाबाइट बराबर क्या होता है? तो यहाँ 1000 के पावर 3 बाइट्स के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट कहे तो 1 GB बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन क्यों है? तो इसका क्या कारण होता है? तो इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए लाल मिट्टी पे खेती करना कठिन होता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? तो यह ग्रंथि होती है। प्रोस्टेट क्या होती है? ग्रंथि होती है। भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे 322 नंबर की क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2013 में। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन करता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो यह मच्छर के द्वारा जो है जीका वायरस होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा। एक आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यह टैकोमीटर। किसका? टैकोमीटर का जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो जनवरी 1972 में बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। अगला प्रश्न यहाँ पे 327 नंबर की बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं, उनमें से अन्य 2 कौन हैं? तो इनमें से 2 अन्य कौन हो जाएंगे? तो यहाँ लाल से मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल से मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल से मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। तो यह तीनों हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंटों का नाम क्या है? तो इन टूर्नामेंटों के नाम है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन होता है। तो आप सभी जो है इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी? तो यहाँ कोलंबिया यान से गई थी भारतीय मूल की जो कल्पना चावला थी। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, जिसका सूत्र CN2OCl2 होता है। हीराकुंड जलाशय किस नदी पे निर्माण किया गया है? तो हीराकुंड जलाशय का जो है किस नदी पे निर्माण किया गया है? तो महानदी पे। जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तु को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? जिसे निकट दृष्टि कहते हैं, यानी मायोपिया। किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यहाँ पे है 335 नंबर के भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किससे प्राप्त है? तो यह संसद से प्राप्त है। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 31/3/2016 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। 336 नंबर प्रश्न की एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां
कहाँ होती हैं? तो एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां जो है यह दिल में होती हैं। अगला प्रश्न की एक भूशूकर यानी आर्डर्क और भूब्रिक यानी अर्डोल के बीच अंतर क्या है? तो एक भूशूकर और भूब्रिक के बीच जो है अंतर क्या है? तो भूशूकर जो है सुअर जैसा दिखता है और भूवक्र जो है यह लकड़बाघे जैसे दिखता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत जो है यह 1905 में प्रस्तावित किया गया था। गुरु शिखर क्या है? तो अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। बौद्धयान, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो ये सभी जो है प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह यूजेनिक्स अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो जुलाई 2014 में किया गया था। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो यह फ्रेडरिक हॉफमीस्चर, किसके द्वारा? फ्रेडरिक हॉफमीस्चर के द्वारा सबसे पहले डीएनए को अलग किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कि जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जिन उप परमाणु कणों में समान उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो यह प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो यह तमिल भाषा है। अगला प्रश्न की एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो यह गोंडवाना लैंड। कौन? गोंडवाना लैंड महाद्वीप से अलग होती हैं। बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया था? तो ग्रेनाइट से बनाया गया था। कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन या कवक जो है कवक का अध्ययन उसमें होता है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि लाइफ ऑन माई ड्रीम्स क्या है? लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो लाइफ ऑन माई टर्म्स यह शरद पवार की आत्मकथा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि अंग्रेजी IVY क्या है? तो यूएसओ में एक आम जहरीली पौधा है। क्या है? अंग्रेजी आइवी जो है क्या है? यूएसओ में एक आम जहरीली पौधा है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो यह 9 जनवरी 2003 से शुरू हुआ था और महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में संस्मरण किया जाता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध है के तौर पे विवादग्रस्त कहा था? तो किसने कहा था? तो अजय शर्मा के द्वारा। प्रसिद्ध तिरुमाल मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है? तो यह वेंकटाद्रि, किसके? वेंकटाद्रि पहाड़ी पे स्थित है। अगला सवाल की पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांतिका सिद्धांत के लेखक कौन है? तो यह बारहमीर है इसके लेखक। अगला प्रश्न यहाँ पे कि सुस्ती यानी एस्टिवेशन क्या है? तो यह पशु निद्रा होता है सुस्ती। मेलियोडोसिस क्या है? तो मेलियोडोसिस क्या है? तो यह संक्रामक रोग है मेलियोडोसिस। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे कि टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है, किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह है, किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो यह चीन देश की सेनाओं का दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? तो गणतंत्र का क्या मतलब है? तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, इसका गणतंत्र का मतलब होता है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो यह जो गांव मत्तूर है यहाँ पे रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग किया जाता है। भूगणित यानी जियोडेसी क्या है? तो गणित की वह प्रशाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है वह भूगणित यानी जियोडेसी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 2/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 362 नंबर जो प्रश्न है कि जीव और पर्यावरण के बीच की अनुनय क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव और पर्यावरण के बीच की अनुनय क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को
क्या कहा जाता है? तो इसे पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बैडमिंटन के खेल में कौन सा एक हार्ड हिट ओवरहेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? तो बैडमिंटन के खेल में कौन सा एक हार्ड हिट है? तो यह जो स्मैश होता है यह एक हार्ड हिट ओवरहेडेड शॉट है जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पृष्ठ प्रति मिनट यानी पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो श्रीलंका तब सिलोन को किस वर्ष में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो यह 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है? तो यह बुद्धिमान आदमी होता है होमोसेपियंस का अर्थ। अगला सवाल कि किस देश को 2011 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? तो दक्षिणी सूडान को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला सवाल कि कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद किससे संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह रोम को संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो यह कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा दिया गया था। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो यह पीच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च कहाँ पे किया गया था? तो भारत में किया गया था। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? तो नमक का होता है। बहुत ही आसान सवाल पूछे गए थे। CRISPR का अर्थ क्या है? तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पालियोड्रोमिक रिपीट्स क्या होता है? इसको फिर से देख लीजिए। C फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स इसका अभिप्राय होता है या इसका फुल फॉर्म होता है। रामखेलिया किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो यह बिहार का रामखेलिया एक जो है लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा? तो आधी घट जाएगी। अगला सवाल कि नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था यानी किसने तैयार किया था? तो यह सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को तैयार किया गया था। मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो यह लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। किस प्राणी के जीनोम को प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और मांस पिगलेट या मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है? तो यह प्राणी जो टार्डीग्रेड है। कौन सा टार्डीग्रेड है? जो जीनोम को प्रकाशित किया गया था जो 10 वर्ष तक बिना भोजन पानी के जीवित रह सकता है और इसे मांस पिगलेट के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है? तो शुक्र और बुध के कोई भी